अगर आपने कभी यूज़ ही नहीं किया किसी चीज़ को तो आप मिस कैसे करोगे? ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है जिसे आपको समझना है, दूसरों को नहीं। वेलकम फ्रेंड्स टू नीकामेरा.com चैनल। आज हम बात करने वाले हैं Z30 वर्सेस Z50 के बारे में। दिस इज़ नॉट अ रेगुलर स्पेक्स कंपैरिजन रिव्यू वीडियो। बहुत ही शॉर्ट ही वीडियो रहने वाला है, बट दिस इज़ समथिंग लाइक कि अगर आप फोटोग्राफर हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। कंटेंट क्रिएटर हो या बिगनियर सिनेमाटोग्राफर हो, देन यू विल क्लियरली नो इन दिस वीडियो दैट कि आपको कौन से कैमरे के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। नाउ लेट्स जंप इनटू द कंटेंट, बट बिफोर दैट एज यूजुअल अगर आप नए हो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट कैमरा न्यूज़, रूमर्स, बाइंग गाइड्स एंड ऑल दिस स्टफ। एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। नाउ मूविंग ऑन टू आवर कंटेंट की तरफ मूव करते हैं और ये बातें करते हैं दैट विच वन इज़ द बेस्ट। देखो यार, बेस्ट की बात कोई नहीं है, यहाँ पर बात है यूटिलिटी की कि आपके लिए सबसे बेस्ट कैमरा कौन है। बट एट द सेम टाइम Z30 कहीं से आपको थोड़ा ज़्यादा यूटिलाइजेबल भी लग सकता है ड्यू टू इट्स अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट एंड अ काइंड ऑफ वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन इट कैरीज। सो इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर और अगर आप कैजुअल शूटर हो, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे पास आज मॉर्निंग में ही आया था। सो आई वाज डिस्कसिंग, ही इज़ अ स्मार्टफोन यूज़र, उन्होंने पहले D56W कैमरा यूज़ करा है एंड ही वाज आस्किंग मी कि सर Z30 लेना चाहिए या Z50। ही वांट टू शूट इमेजेस, सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी इमेजेस थी, बट ही ऑल्सो वांट टू क्रिएट वीडियो ब्लॉग्स और उन्हें व्लॉग्स भी बनाने, यूट्यूब के कंटेंट भी बनाने। सो यहाँ पर हमारी डिस्कशन की शुरुआत हुई एंड आई हैव टोल्ड हिम कि भाई आपकी जो कोर स्पेसिफिकेशन है Z30 एंड Z50 की वो तो एग्जैक्टली सेम है। द इंटरनल कोर स्पेक्स इज एग्जैक्टली सेम, ऑल्दो आपकी जो फर्मवेयर अपडेट्स Z50 में डाली गई थी वो सारी अपडेट्स, यानी कि 3D AF ट्रैकिंग, मुझे ये कहना ज़्यादा सही रहेगा, Z30 की ऑलरेडी एक अपस्केल लेवल पे आई है। सो आप ट्रैकिंग की बिल्कुल भी चिंता नहीं करो। एंड ऑफ कोर्स वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन जो एक बहुत बड़ी इश्यू थी जिसके चलते हम खुलकर Z50 को रेकमेंड नहीं कर पाते थे और हम ये कहते थे इफ़ यू वांट टू गेट एसोसिएटेड विद Z50 कैमरा तब आपको एक डेडिकेटेड व्लॉगिंग किट लेनी पड़ेगी जो निकॉन इंडिया अवेलेबल आपको कराता था विद एक्स्ट्रा प्राइस पर। तो सिर्फ ये सारी चीज़ें हो रही थी वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन को लेके जो अब हमारे Z30 कैमरे में अवेलेबल। तो ये सारी चीज़ है कि आपके पास एक काफ़ी अच्छा सेंसर, एक काफ़ी अच्छी वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन, एक अल्ट्रा कॉम्पैक्ट बॉडी, एक डीप हैंड ग्रिप और वही सेम बैटरी जो आपको Z50 में मिलती थी वो सारी चीज़ मिल रही। सो एट द एंड ऑफ द डिस्कशन ही आस्क्ड कि सर क्या EVF रियली मैटर करता है, क्या हम EVF के चलते अपने डिसीजन को चेंज करें दैट आई शुड हैव द Z50 कैमरा although it is not manageable to create vlogs with the Z50, but हाँ क्या EVF इतना important है since आप बहुत बार देखोगे there are lot of kind of professional YouTuber जो कहते हैं EVF नहीं तो कुछ नहीं। So I have told him that भाई I am shooting cameras, I am using cameras from past 15 years और मैंने जब कैमरा यूज़ करना शुरू करा था तब स्टार्टिंग तो भाई मैंने फिल्म कैमरे से करी थी। आफ्टर दैट आई हैव बॉट DSLR कैमराज और उन DSLR कैमरे की ये खासियत थी जस्ट एट द ट्रांजिशन स्टेट आई हैव टू से यू, आपको इसे समझना चाहिए तब आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी। उस समय आपके डिस्प्ले स्क्रीन में सिर्फ कैमरे की सेटिंग्स आती थी एंड व्हेन यू वांट टू शूट इमेजेस यू हैव टू यूज़ द OVF दैट इज़ द ऑप्टिकल व्यू फाइंडर ऑफ द DSLR कैमरा। डिस्प्ले स्क्रीन में सिर्फ आप रिव्यूड की इमेजेस देख सकते थे, वन द इमेजेस क्लिक्ड और आप अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते थे एट दैट टाइम, बट मोस्टली द लाइव व्यू वाज नॉट अवेलेबल एंड इवन दो इन द फिल्म टाइम आपको तो OVF ही यानी कि ऑप्टिकल व्यू फाइंडर यूज़ करना है। सो वी एज अ फोटोग्राफर दोज आर यूजिंग कैमरा फ्रॉम जनरेशन, तो यहाँ पर एक हैबिट हो जाती है कि भाई आपको कैमरे आपके हाथ में मिला और आपने सीधे अपने सर पे उसको ताज जैसा लगा लिया, यानी कि आपने EVF या OVF यूज़ करना शुरू कर दिया। इफ़ आप किसी भी कैमरे कोई भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को दोगे तो सीधे ही विल स्टार्ट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो आपने ये समझना है कि कभी भी आप एज ए यंग जनरेशन को मैं एड्रेस कर रहा हूँ इस वक्त, जो भी यंग जनरेशन देख रहे हैं इस वीडियो को, आप स्मार्टफोन से जब भी फोटोग्राफी करते हो तो क्या आप इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर को एक्चुअली मिस करते हो? इज काइंड ऑफ थिंग दैट यू एक्चुअली मिस। अगर देखो EVF और OVF की बात कर ले, एक अच्छी डिस्प्ले अगर हमारे पास शुरू से अवेलेबल रहती है एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम ऑफ द फिल्म कैमराज, तो क्या हमें भी हैबिट रहती OVF या EVF यूज़ करने की? तो ये काइंड ऑफ ए थिंग जो एक हैबिट में शुमार है कई फोटोग्राफर्स की, इंक्लूडिंग मी। आई ऑल्सो हैव हैबिट काइंड कि भाई ला कैमरा लाओ पहनाओ। सो दिस इज़ द थिंग। या
जब आपकी डिस्प्ले सही नहीं रहती तब हो सकता है सनलाइट में आप यूज़ करो। ऑफ कोर्स इट डू गिव अस आल्सो स्टेबिलिटी के लिए भी ईवीएफ ज़रूरी रहता है, बट बिल्कुल इतना भी ज़रूरी नहीं रहता कि उसके चलते आप Z50 पे जंप कर जाओ जब आपको व्लॉग्स या कंटेंट बनाने। अगर सिर्फ आपको फोटोग्राफी करनी, अगर आपको थोड़ा भी यूट्यूब का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं बनाना है, देन यू कैन हैव द Z50 कैमरा। ऑफ कोर्स ईवीएफ के साथ आप यूज़ करना सीखोगे कैमरे को, इट विल बी अ काइंड ऑफ एडिशनल एडवांटेज टू यू। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा दैट काइंड ऑफ ईवीएफ इज़ अ गेम चेंजिंग थिंग। ईवीएफ आपको खरीदना ही खरीदना चाहिए। वो लोग कहते हैं जो इज़ अ काइंड ऑफ हैबिचुअल ऑफ यूजिंग। अगर आप स्मार्टफोन से फोटोग्राफी कर रहे हो, यू आर कमिंग फ्रॉम स्मार्टफोन जनरेशन, जस्ट आस्किंग ए क्वेश्चन दैट कि आपने कभी मिस ही नहीं किया ईवीएफ को अपने स्मार्टफोन में, देन वाई शुड नाउ इन द कैमरा जोन। सो दिस वाज माई एडवाइस टू यू। और आप बेझिझक होकर Z30 कैमरे को परचेस करो, उसे खरीदो, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। ईवीएफ को लेके उतने सीरियस कभी मत होना। अगर आपको स्मार्टफोन से फोटो खींचते समय, वीडियो बनाते समय अगर आप अपने ईवीएफ को मिस नहीं कर रहे हो, यहाँ भी नहीं करने वाले हो, रेस्ट अस्योर्ड दिस इज जस्ट अ अमेजिंग पीस ऑफ कैमरा निकॉन एवर क्रिएटेड एट दिस प्राइस पॉइंट। अब इसमें क्या सोचना। इफ यू have any confusion between Z30 and Z50, this video is made for you. Do not have any confusion. उसके बाद भी लगता है भैया ईवीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है तो ले लो Z50, फिर आपको किसने रोका है, ले लो। बट या इन दैट यू विल नॉट हैव वेरिएंट डिस्प्ले स्क्रीन, वो एक अलग ही मुद्दा हो जाएगा। और अगर आपको कंटेंट बनाने देन यू हैव टू स्टक विद द Z30 कैमरा। अगर सिर्फ फोटोग्राफी करनी है और आपको कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ रही नहीं ईवीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गो एंड बाई। वी हैव रेंज ऑफ कैमराज आफ्टर Z30 जिनमें सिर्फ ईवीएफ लगी हुई है। किसने रोका है आपको? आप जाके जरूर परचेस करो। ऑफ कोर्स मज़ा भी आएगा यूज़ करने में, उसमें क्या है, ऐसा थोड़ी कि मज़ा नहीं आता। बट या ऐसा नहीं है कि काइंड ऑफ ए हाईली एसेंशियल, ऐसा नहीं कि खाने में नमक की तरह कि एब्सेंट होगा तो फिर टेस्टी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अगर आपने कभी यूज़ ही नहीं किया किसी चीज़ को तो आप मिस कैसे करोगे? ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है जिसे आपको समझना है, दूसरों को नहीं। सो आई होप ये वीडियो आपके सारे क्वेश्चंस की आंसर कर चुका होगा। आपके जहन में जितने भी क्वेश्चन उसके बावजूद भी कुछ बच गए हैं तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप मुझसे पूछो, उन क्वेश्चंस को मैं आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। एंड ऑल्सो वी हैव डेडिकेटेड व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर, वी हैव ग्रुप्स, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन द डिस्क्रिप्शन। आप उन ग्रुप्स को, हेल्पलाइन नंबर को चेक कर सकते हो फॉर गेटिंग डायरेक्ट हेल्प। ऑल्सो इन कमेंट सेक्शन आई रेगुलरली हेल्प अदर्स। सो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालते हो तो आपको आंसर थोड़ी जल्दी मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इट विल हेल्प अस टू यू नो द यूट्यूब एल्गोरिदम स्टफ कि जब तक कमेंट्स नहीं, जब तक लाइक्स नहीं, द वीडियो विल नेवर ग्रो। एंड दिस अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस। सो डू कीप कमेंटिंग, लाइक देना मत भूलना। एंड थैंक यू अगेन वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।